खुशामदीद। द टीन्स इंस्टीट्यूट वापस से लौटने के लिए बहुत शुक्रिया। आइए आज हम लोग दूसरे एक्टिविटीज़ जो दिन में एक बच्चा करता है, बच्चा या बच्ची करती है, उनको देखते हैं। वेयर्स यूनिफॉर्म, लिसन्स टू द लेक्चर, राइट्स नोट्स, डज एक्टिविटीज, attends assembly, performs exercise, plays the game, wishes goodbye। ठीक है, ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसको पहनने को वेयर्स बोलते हैं। वेयर्स यूनिफॉर्म, लिसन्स टू द लेक्चर, टू द क्लास, टू द टीचर, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट्स द नोट्स, क्लास में जो नोट्स देते हैं उसको लिखने को राइट्स नोट्स। डज एक्टिविटीज, करने को डज बोलते हैं, डू या डज। ठीक है। अटेंड्स असेंबली, असेंबली में मौजूद होते हैं, या फिर पार्टिसिपेट्स इन द असेंबली। परफॉर्म्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। प्लेज द गेम, या कोई गेम का नाम भी बोल सकते हैं। विश, विशेस गुड बाय, विश की जगह विशेस लिख देंगे, बेहतर होगा। ठीक है। तो आइए इसको मुकम्मल तौर से देखेंगे। इसको देखने के लिए पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा आपको। अ, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट करके आपको कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। वेयर्स यूनिफॉर्म, अगर करने वाले एक हैं तो वेयर्स आएगा, एस के साथ होगा। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो वेयर यूनिफॉर्म, एस नहीं आएगा। एस जो लास्ट में इधर लेटर है, एस, ये नहीं आएगा। ठीक है। वेयर्स यूनिफॉर्म या वे यूनिफॉर्म, एक से ज़्यादा हो तो। ठीक है। लिसन्स टू द लेक्चर, ठीक है। अगर एक को बोल रहे हैं तो लिसन्स टू द लेक्चर, नहीं तो यहाँ भी वही रूल चलेगा, लिसन टू द लेक्चर। अब ये बच्चे, द किड्स लिसन टू द लेक्चर। ठीक है। राइट्स नोट्स, अब तक आपको पता चल गया होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो राइट नोट्स। ठीक है। अगले वर्ड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ फेल में सिंगुलर या प्लूरल, एक वाहिद का या जमे का, जमा का, ये आएगा। ठीक है, सिर्फ आएगा। ठीक है। डज एक्टिविटीज, डज होता है, अगर एक से ज़्यादा है तो डू होगा, डी ओ डू। ठीक है। यहाँ पे एस के बगैर राइट्स, राइट आएगा एक से ज़्यादा है तो, नहीं तो जैसे लिखा है इधर, राइट्स नोट्स। ठीक है। अगर एक है तो डज एक्टिविटीज़, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब ये इसमें जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसमें मुअन्नस और मुज़क्कर का कोई दखल नहीं है, दोनों को एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है। ओके। उसके बाद अटेंड्स असेंबली, अटेंड्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पार्टिसिपेट्स इन दी असेंबली भी बोल सकते हैं। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लेना, अटेंड्स यानी कि मौजूद होना। ठीक है। दोनों चीज़ सही होंगी इस चीज़ में। ठीक है। मैं इसको कलर को थोड़ा ये कर देता हूँ, काला कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से दिखे। ठीक है। पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेट्स, एस या बगैर एस के। अगर एक से ज़्यादा है तो एस नहीं लगेगा फेल में, और एक से एक है तो पार्टिसिपेट्स आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद परफॉर्म्स एक्सरसाइज, परफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, डज एक्सरसाइज, जो हमने ऊपर यहाँ सीखा है, डज एक्टिविटीज़
परफॉर्म एक्टिविटीज़, इसको वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ख़ास करके यहाँ पे एक फ़ेल यूज़ किया हूँ, यहाँ पे दूसरा फ़ेल का इस्तेमाल किया हूँ, ताकि आपको दोनों आ जाएँ, मुख्तलिफ़ तरीके आ जाएँ। प्लेज़ गेम्स, यहाँ प्लेज़ गेम्स लिख सकते हैं, प्लेज़ द गेम लिख सकते हैं। प्ले गेम्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो प्ले गेम्स, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, प्ले क्रिकेट, तो जो भी गेम है वो भी बोल सकते हैं। गेम की जगह आप वो भी बोल सकते हैं। अगर इंडोर गेम है तो इंडोर गेम बोल सकते हैं। प्लेज इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स यानी कि अंदर जो खेला जाता है, जो मैदान में खेला जाता है उसको आउटडोर बोलते हैं। जो मकान के बाहर जो खेला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि टेबल टेनिस हुआ, ये तो इंडोर गेम में शामिल होगा। तो अगर आपको वो बोल बताना मकसद है कौन से टाइप का गेम है, कौन से किस्म का गेम है, तो आप इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स बोल सकते हैं। नहीं, गेम का नाम ही आपको खसूसन बताना है तो आप बोल सकते हैं प्लेस चेस, प्लेस कैरम बोर्ड, प्लेस कोई भी दूसरा गेम, ठीक है, ऐसा। विशेस गुड बाय, ओके, जाने के वक्त। और शुरू में अगर बोलना है तो विशेस गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो एक बार हम वापस से कर लेते हैं। वेयर्स यूनिफॉर्म, वेयर या वेयर्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनने को बोलते हैं, ठीक है। लिसन्स टू द लेक्चर, लिसन्स टू द क्लास, ठीक है, लिसन्स टू द लेक्चर, लेक्चर को सुनते हैं। कोई भी बोल रहा होता है ना तो एक लेक्चर होता है, तो एक लेक्चर को सुनना, लिसन्स टू द लेक्चर। राइट्स नोट्स, यानी कि नोट्स लिखते हैं। डज एक्टिविटीज, ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन द असेंबली, यहाँ पार्टिसिपेट्स इन दी बोलना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ, मैं आपको दिखाई देगा। पार्टिसिपेट्स इन दी असेंबली, ठीक है। अच्छा, इसको मैं वापस से ऊपर से थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा और अच्छे से दिखाई दे। इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, वेयर्स यूनिफॉर्म, वेयर्स यूनिफॉर्म या वेयर यूनिफॉर्म। लिसन्स टू द लेक्चर, लिसन टू द लेक्चर, ठीक है। अब बच्चे देखो टीचर क्या बोल रही है, शौक से सुन रहे हैं, ठीक है। राइट्स नोट्स, नोट्स लिखना, ठीक है। डज एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी दिया गया है, यहाँ बच्चे कलरिंग कर रहे हैं और साथ में ढेर सारी मस्ती भी कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन दी असेंबली, ओके, तो ये छुप जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा है, इसके लिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इसका फॉन्ट कम करूँगा तो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, पार्टिसिपेट्स इन दी असेंबली, ठीक है, असेंबली में हिस्सा लेना। अटेंड्स असेंबली, ठीक है, इसमें शामिल होना और ये हिस्सा लेना दोनों सही है। परफॉर्म्स एक्सरसाइज, परफॉर्म या परफॉर्म्स, एक है तो परफॉर्म्स एस के साथ, एक से ज़्यादा है तो परफॉर्म्स एक्सरसाइज, ठीक है। आप किसके बारे में बोल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर अ, बदलता है, उस बेसिस पे बदलता है। प्लेज गेम्स, गेम खेलते हैं, प्लेज गेम्स, प्ले गेम्स। विशेस गुड बाय, ठीक है। तो आज हमने ये सारे सीखे हैं। वेयर्स, लिसन्स, राइट्स, डज, अटेंड्स, परफॉर्म्स, प्लेज और विशेस। बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए शब बखैर।